अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अख्तर रसूल। दी रोलर कोस्टर के नए एक एपिसोड के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। 3-4 रोज़ पहले जो है वो फैटेफ के ग्रे लिस्ट से हमें जो है वो निकाल दिया गया। फैटेफ की ग्रे लिस्ट से निकालने के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन भी हुई, जश्न भी हुआ। लेकिन हम आज जो है वो इस बारे में डिस्कस करेंगे कि ये एक्चुअल सारा चीज़ है क्या थी या क्या है, और फैटेफ की ग्रे लिस्ट से निकलने के बाद हमें क्या चीज़ मिलने वाली है या मिली है। अच्छा जी, फैटेफ की ग्रे लिस्ट में हम जो है वो 2018 में गए थे। फैटेफ की जो ग्रे लिस्ट में जाने की मेन जो वजह थी वो हमारा था जो फाइनेंशियल क्राइम्स होते हैं ना, उसके ऊपर जो है वो हमारा जो कन्विक्शन रेट है वो बहुत ज़्यादा कम था। डिस्पाइट दैट कि हमारे पास जो है लॉज भी मौजूद थे, कवानीन मौजूद थे, हम जो है वो केस बनाते थे, पकड़ते थे, लेकिन उसके जो है ना कन्विक्शन का जो रेट है वो बहुत ज़्यादा कम था। इसमें जो दो मेजर चीज़ें ज़्यादातर आती हैं, उसमें टेरर फाइनेंसिंग आती है और आपकी मनी लॉन्ड्रिंग आती है। टेरर फाइनेंसिंग का जो रिज़ल्ट था वो कुछ बेहतर था, लेकिन उनके अकॉर्डिंग नहीं था जो वो मांगते थे, क्योंकि ये हमारा मुल्क जो है पिछले 30-40 साल में जो है वो दो बड़ी जंगें जो हैं वो लड़ चुका है। सॉरी टू से लड़ा नहीं है, लेकिन दो बड़ी जंगों का हिस्सा बन चुका है, सोवियत वॉर का भी और अफ़गान वॉर जो दोबारा से अफ़गानिस्तान में अमेरिका की तरफ से हुई। तो उसमें जो है ज़ाहिरी बात है फंड्स आते थे, जाते थे, दिए जाते थे। उनकी जो है वो जो क्या कहते हैं अंडर हैंड जो है वो उनके जो एजेंट्स के लिए जो होते थे, ज़ाहिर बात है कुछ जो है फ्लो फंड्स जो है वो होता था। तो उसकी कोई जो है वो लिस्ट नहीं रखी जाती थी, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता था। वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इन लोगों की जो है वो आदत बन गई। फिर यही जो पैटर्न है वो पूरे मुल्क में चलना शुरू हो गया। खैर एनी हो, इस वजह से जो है वो हमें FATF की जो ग्रे लिस्ट में डाला गया था। अच्छा, FATF की जो है ना वाइट लिस्ट कोई भी चीज़ नहीं है, वाइट लिस्ट नहीं होती कोई भी चीज़, या ग्रे होती है या ब्लैक होती है। अच्छा, ग्रे लिस्ट में जो है वो इसलिए डाल देते हैं, ग्रे लिस्ट का मकसद सिर्फ ये है कि जो भी आपकी इंटरनेशनल कैश फ्लो होता है या ट्रांजैक्शन फ्लो होती हैं, फंड्स का फ्लो होता है, उसकी जो है ना वो आपकी जो मॉनिटरिंग होती है वो सख्त कर दी जाती है। उसके ऊपर जो है ज़्यादा नज़र रखी जाती है। बैंक्स जो हो गए, डिफरेंट चैनल्स हो गए, वो उसके ऊपर जो है ना उसकी सर्विलेंस जो है वो बहुत ज़्यादा कर लेते हैं। अच्छा, इसमें ये चीज़ आ जाती है कि समझ लें कि आप कोई 30-32 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट करते हैं, आप कोई 60-70 अरब डॉलर की जो है वो इंपोर्ट करते हैं, 30-32 अरब डॉलर आपका जो रेमिटेंस आता है, ये कुल मिला के कोई तकरीबन 130-35-40 अरब डॉलर बन जाता है, जिसका जो है वो पाकिस्तान एनुअल बेसिस पे जो है वो इसका फंड्स जो है फ्लो होते हैं, आते हैं और जाते हैं। तो इंटरनेशनल जो फिर जो FATF होता है ना, वो आपको जो है ना एडवाइस करता है दूसरे कंट्रीज़ को, दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, कि इस मुल्क में जो फ्लो हो रहा है कैश का, जो उसको ऊपर जो है ना सर्विलेंस जो है वो और ज़्यादा मज़ीद सख्त कर दी जाए। जिस तरह के आप लोग सिंपली देखते हैं कि बैंक्स में जो है वो अब काफ़ी ज़्यादा सख्ती आ गई है। बैंक्स में जब आप कैश विड्रॉ करवाने जाते हैं तो आगे सिर्फ जाके चेक प्रेजेंट करते थे तो आपको कैश मिल जाता था। उसके बाद अब आप जाना शुरू हो गए तो आप जब वो आपसे जो है वो पीछे सिर्फ साइन करवाते थे तो फिर आपको कैश मिल जाता था। उसके बाद जो है वो फिर मज़ीद सख्ती आ गई कि जी आपने ID कार्ड लेके जाना है, और कोई भी बंदा जो भी जा रहा है उसने अपना ID कार्ड प्रेजेंट करना है। उसके बाद जो बायोमेट्रिक वाला सिस्टम भी आ गया। तो ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता हम यहाँ पे सर्विलेंस जो है वो बढ़ाते रहे हैं FATF के कहने पे, तो दूसरी तरफ हमारी सर्विलेंस जो है वो हम जो है ना आहिस्ता आहिस्ता ग्रे लिस्ट से जो उनके दिए हुए टारगेट्स थे ना उनको हम वो पूरा करते रहे हैं। तो ये तो खैर एक अच्छी खुशाइंद बात है कि हम ग्रे लिस्ट से जो है वो निकल गए हैं, तो हम एक नॉर्मल लिस्ट में आ गए हैं। एक नॉर्मल जो है इसमें हमारा जो है वो जो ट्रांजिशन ऑफ बैंकिंग ट्रांजैक्शन होंगी उसका जो फ्लो होगा वो फास्ट हो जाएगा, उसमें टाइम जो रिक्वायर्ड होता है वो जो है वो कम हो जाएगा। इसके अलावा जो है उसका हमें जो है एक इम्प्रेशन जाएगा दुनिया में कि जी ठीक है जी, ये वाइट लिस्ट में, जो कि हम कहते हैं वाइट लिस्ट है, जो कि वाइट लिस्ट है नहीं इन एक्चुअल, ये कोई टर्मिनोलॉजी नहीं है। तो उसके बाद जो है अगर आप कहते हैं कि जी इकोनॉमिक सिचुएशन पे इसका क्या असर पड़ेगा, तो उस पर इसका असर कोई इतना ख़ास नहीं पड़ेगा कि दूध शहर की नहरें नहीं बहना शुरू हो जाएंगी। उसमें तो जो है आपको सिर्फ इतना ही होगा कि भाई लोग जो है वो कहेंगे यार ठीक है भाई, इस बैंक में जो है वो ज़्यादा टाइम लगता है, इस बैंक में कम लगता है, इसका हमें चेक दे दो। तो ये चीज़ इसी तरह का आपको ईज़ ऑफ डूइंग जो है ना वो आपको मिल जाएगा कि यार आपके ऊपर चेक एंड बैलेंस ज़रा कम हो जाएंगे। आपके जो है वो चेक एंड बैलेंस जो इंटरनेशनल आपको जो है वो फंड्स की ट्रांसपोर्टेशन पे लगते थे, वो अब आपके इन साइड द कंट्री शुरू हो गए हैं।
तो इसके बाद जो है आपका जो इकोनॉमिक सूरत हाल से रिलेटेड जो है ना, जो FDI या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो काफ़ी लोग कह रहे हैं जी अब पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल गया, लिहाजा जी आपके पास अब इन्वेस्टमेंट पैसे और डॉलर ही डॉलर होगा। इन्वेस्टमेंट का जो मेन क्राइटेरिया है ना, वो आपकी जो 3 इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है ना, वो उनकी रेटिंग्स के ऊपर होता है, जो कि अनफॉर्चुनेटली पिछले 6 माह में 7 माह में हमें जो है वो डाउनग्रेड कर दिया गया है, जिसका मतलब है कि हम जो एक मुश्किल मुल्क हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, हमारे मामलात, हमारे हालात मुश्किल हैं, हमारे फाइनेंशियल इश्यूज मुश्किल हैं। ठीक है, यहाँ पे हम इनको ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं देते, इसी वजह से हमारी जो FDI है वो बहुत ज़्यादा कम है। तो ये अपना एक है तो अच्छी न्यूज़ है, लेकिन ये तब तक फैसिलिटेट नहीं होगी जब तक हम अपनी बिजनेस को बढ़ाने के लिए हमारी क्रेडिट, जो इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, जिसमें स्टैंडर्ड एंड पुअर्स है, फिच है और आपका जो है मूडीज़ है, तो ये जब तक हमें जो है वो अपग्रेड नहीं करेंगी, हमारा जो है वो स्टेटस जो है वो बेहतर नहीं करेंगी। तो हम चाहते हैं कि हम बेहतर हों, हम मुल्क में दुनिया में उस तरह ही काम करें जिस तरह बाकी मुल्क करते हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर व आफियत रखेगा। जब ये दिन नहीं रहे तो ऐसे दिन और भी नहीं रहेंगे, तो अल्लाह ताला खैर करेगा इंशाल्लाह ताला। ये थोड़ा सा मैंने एक ओवरव्यू था, क्योंकि मैंने कुछ दोस्तों से मुलाकात की थी, तो वो बस इस तरह थे कि यार बस आप जब ग्रे लिस्ट से निकल गए हैं तो अब बस देखें क्या बनता है, क्या होता है, ये चीज़ें हो जाएंगी, वो चीज़ें हो जाएंगी, एक्सपोर्ट एकदम बूस्ट कर जाएगी, इंपोर्ट्स हो जाएंगी, ये हो जाएंगे। इंपोर्ट्स तो जो है वो हमारी काफ़ी सारी रुकी हुई हैं, क्योंकि हमारे डॉलर पर प्रेशर है। वो जैसे जैसे डॉलर थोड़ा सा जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रेंथ होता है, जो पाकिस्तान रुपीज़ जो है वो स्ट्रेंथ में आता है, फिर हम थोड़े से जो कंटेनर्स हैं उनको जो है वो अलाउ कर देते हैं, LCs खोल देते हैं, वो फिर थोड़ा सा ऊपर चला जाता है, फिर दोबारा रोक लेते हैं। बहरहाल ये एक स्ट्रेटजी है, और इस स्ट्रेटजी जो है वो वक्त के मुताबिक ठीक है, बनानी चाहिए, बनानी भी पड़ती भी है, क्योंकि जो है वो आपने पूरे मुल्क का सर्वाइवल करना होता है। ठीक है जी, अल्लाह की सुपुर्द, अल्लाह हाफिज़।